दोस्तों आईपीएल 2025 में अब आधे से ज्यादा मैचेस खेले जा चुके हैं और धीरे धीरे लीग अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। और इस सीजन कई ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने अपने पहली ही सीजन में मिले मौके में चौका मारने से नहीं चूका है। इनमें से कुछ ने शतक लगाकर तहलका मचा दिया तो वहीं कुछ ने गेंदबाजी से स्टंप का डंडा उखाड़कर अपनी धाक जमाई है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि लिस्ट में 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार आईपीएल 2025 में अपने किस्मत के ताले को अपनी मेहनत की चाबी से खोला है और छा गए। जिनमें से 4 तो बल्लेबाज ही हैं और 3 गेंदबाज, बाकी एक ऑलराउंडर है। हालांकि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने 1 या 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया और फिर भी उन्हें बेंच पर बैठा दिया गया। तो कौन कौन से हैं प्लेयर्स, चलिए जानते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है प्रियांश आर्य। दिल्ली प्रीमियर लीग में अपनी धाक जमाने के बाद इस खिलाड़ी को आईपीएल 2025 की नीलामी में पंजाब ने काफी उम्मीदों के साथ इन्हें खरीदा था और प्रियांश पंजाब की उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस सीजन उन्होंने पंजाब की ओर से ओपनिंग करते हुए 11 पारियों में 31.54 की औसत और 192.77 की स्ट्राइक रेट से 347 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है। प्रियांश ने सीएसके के खिलाफ 103 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उन्होंने 39 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा था। आगे चलकर ये 23 साल का युवा बल्लेबाज बड़े रिकॉर्ड भी बना सकता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है आयुष मात्रे। इस 17 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है। आयुष को नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। 20 सीजन में वो रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जुड़े और अपनी हिटिंग पावर से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। आयुष ने अब तक लीग में 4 पारियों में 40.75 की औसत और 185.22 के स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए हैं। इनमें एक अर्धशतक शामिल है। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 94 रन की पारी में जो शॉट लगाए वो देखने लायक थे। चेन्नई की टीम में मात्र एकमात्र सकारात्मक चीज बनकर सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर है अनिकेत वर्मा। 23 साल की इस युवा बल्लेबाज को सनराइजर हैदराबाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी। इस बल्लेबाज ने कुछ पारियों में भविष्य की झलक दिखाई। अनिकेत की खूबी है कि वह क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी लगा सकते हैं। उन्होंने अब तक 9 पारियों में 24.12 की औसत और 144.11 की स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं। दिल्ली के खिलाफ 74 रन की पारी उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पाई रही है। हालांकि उनकी टीम का प्रदर्शन इस साल बेहद खराब रहा है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है वैभव सूर्यवंशी। 14 साल के इस ओपनर ने नीलामी में बिकते ही नाम कमा लिया था। उन्हें राजस्थान ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के भारी भरकम राशि में खरीदा था। एक युवा पर इतने रुपए खर्च करने के पीछे की योजना किसी को समझ नहीं आई थी। हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक ने बता दिया कि कोच द्रविड़ ने उन्हें क्यों तवज्जो दी। वैभव ने अपने दम पर राजस्थान को जीत दिलाई थी। इस बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत ही छक्का लगाकर की थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास दमखम तो बहुत है और आने वाले समय में यह युवा बल्लेबाज भारत के लिए भी खेलता भी दिखाई दे सकता है। वैभव ने इस सीजन अब तक 5 पारियों में 31 की औसत से और लगभग 209 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाए हैं। इनमें एक शतक भी शामिल है। 5वें नंबर पर है दिग्वेश राठी। 25 साल के इस स्पिनर ने कमाल की गेंदबाजी की है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर दांव खेलकर काफी अच्छा काम किया है। अपनी मिस्ट्री गेंदों की वजह से ये गेंदबाज पावर प्ले, मिडिल के ओवरों या फिर डेथ ओवरों में भी घातक साबित हुआ है। दिग्वेश ने अब तक इस सीजन में 11 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। उनका इकोनॉमी रेट 8.09 का रहा है, जबकि 30 रन देकर 2 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही है। दिग्वेश न सिर्फ अपनी गेंदबाजी बल्कि अपने सेलिब्रेशन के लिए भी खूब चर्चा में रहे। नंबर 6 पर है विपराज निगम। दिल्ली कैपिटल्स के लिए विपराज एक बेहद शानदार ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। इस सीजन दिल्ली के पहले ही मैच में विपराज ने बल्ले के दम पर अपनी टीम को मैच जिताया था। यह गेंदबाज अपनी लेग स्पिन से कहर बरपाने में कामयाब रहा है। 20 साल के विपराज ने अब तक इस सीजन 10 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। उनका इकोनॉमी रेट 9.48 का रहा है। 18 रन देकर 2 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी भी रही है। सिर्फ गेंद से ही नहीं, लोअर ऑर्डर में वो पावर हिटिंग की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने 6 पारियों में बल्लेबाजी की है और 20.8 की औसत और लगभग 203 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं। विपराज भारतीय टीम में भी जल्द ही खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लिस्ट में 7वें नंबर पर है अश्विनी कुमार। मुंबई इंडियंस के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में ही तहलका मचा दिया था। इस गेंदबाज को अब तक 3 मैच ही खेलने को मौका मिला है, लेकिन उन्होंने 6 विकेट भी लिए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट लगभग 13.12 का रहा है। डेब्यू मैच पर 23 साल के अश्विनी कुमार ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 24 रन देकर 4 विकेट झटके थे। हालांकि उनके लिए अगले 2 मैच उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और सिर्फ एक विकेट ही ले पाए थे। साथ ही बुमराह की वापसी की वजह से अश्विनी को बेंच पर बैठना पड़ा। हालांकि उनके पास स्विंग है और वो आगे चलकर बड़े स्टार भी बन सकते हैं। वहीं 8वें नंबर पर आते हैं विघ्नेश पुथुर। अश्विनी की तरह पुथुर भी बस 1-2 मैच में ही चले हैं। हालांकि अपने डेब्यू पर इस बाएं हाथ के स्पिनर ने काफी परिपक्वता दिखाई और मुश्किल समय में
घबराए नहीं, इस गेंदबाज ने 5 मैच खेले और 6 विकेट लिए, 32 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। उनका इकोनॉमी रेट लगभग 9 का रहा है। हालांकि 5 मैच के बाद उन्हें मौका नहीं मिला और वो चोटिल होकर इस सीजन से बाहर हो चुके हैं। हालांकि इस स्पिनर के लिए मुंबई के टैलेंट स्काउट में जमकर तारीफ हुई थी। बाकी आपको इन 8 प्लेयर में से किस प्लेयर का डेब्यू मैच काफी इंटरेस्टिंग लगा था, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड फैक्ट्स वीडियो मिलती रहे।